नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 1 अप्रैल 2024 का संपादक के लेकर, जिसका शीर्षक है जुनून सिनेमा से ज़्यादा फिल्में में मौजूद, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। हमारे भारत में जुनूनी लोगों की कमी नहीं। जुनून सिनेमा के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। आज बात सिनेमा के क्षेत्र की करते हैं। सच्ची कहानी पर आधारित मलयालम सर्वाइवल एडवेंचर फिल्म द गॉट लाइफ। आडुजीवितम बनाने वाले सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ अमला पॉल जैसे सितार भी हैं। यह फिल्म पूरे जुनून से भरे हैं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में जुनूनी लोगों की कमी नहीं है। सियासत में ही नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में जुनूनी लोग भरे पड़े हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। आज मैं आपसे सियासत की नहीं बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा के एक जुनूनी अभिनेता की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एक मलयालम उपन्यास आडुजीवितम पर आधारित एक कहानी पर बेहद कठिन फिल्म बनाई, द गॉट लाइफ। सच्ची कहानी पर आधारित मलयालम सर्वाइवल एडवेंचर फिल्म द गॉट लाइफ। आडुजीवितम बनाने वाले सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ अमला पॉल जैसे सितार भी हैं। इस फिल्म को संगीत दिया है AR रहमान ने। 5 भाषाओं हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में बनी इस फिल्म को 28 मार्च को रिलीज किया गया। इस फिल्म की शूटिंग के लिए 20 ऊंट और 250 भेड़ों का इंतजाम सऊदी अरब से किया गया था। फिल्म की शूटिंग को अल्जीरिया और जॉर्डन में की गई। ये फिल्म यदि भारत के ही किसी रेगिस्तानी इलाके में शूट की जाती तो मुमकिन था कि ऊँटों और भेड़ों की अनेक रेवड़े आसानी से हासिल हो जाती, लेकिन जो दृश्य निर्माता निर्देशक के दिमाग में थे वे शायद यहाँ न मिल पाते। मैं हिंदी फिल्मों के मुकाबले मलयालम की हिंदी में डब की गई फिल्में ज़्यादा पसंद करता हूँ देखना, क्योंकि मलयाली फिल्में जीवन के सरोकारों के ज़्यादा नज़दीक और प्रभावी होती हैं। आडुजीवितम भी इसी तरह की एक फिल्म है। ये फिल्म आडुजीवितम के नजीब पृथ्वीराज के फिल्मी जुनून की लगभग 16 वर्षों की यात्रा है। इस लंबे समय में भारत में 3 निजाम बदल जाते हैं। फिल्म के निर्देशक ब्लेसी 2008 में पृथ्वीराज से मिले। उन्होंने पृथ्वीराज को नजीब की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया था। 2009 में इस फिल्म को करने का निर्णय लेने के बाद इसकी शूटिंग शुरू होने में 10 साल लग गए, क्योंकि तब मलयालम सिनेमा में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। कहानी 3 या 4 साल से रेगिस्तान में फंसे एक आदमी के जीवन के बारे में है। बताया जाता है कि फिल्म की शुरुआत में पृथ्वी का वजन बहुत बढ़ गया। केरल में शूटिंग पूरी करने के बाद 7 या 8 महीने के लिए शूटिंग बंद कर दी गई। 2020 में पूरी शूटिंग यूनिक शूटिंग के लिए जॉर्डन गई, लेकिन शूटिंग के लिए कुछ ही दिन बाद पूरी टीम वहीं फंस गई और कोरोना के कारण 3 महीने तक शूटिंग नहीं कर पाई। उसके बाद 2 साल बाद शूटिंग की इजाज़त मिली। फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग अल्जीरिया सहारा रेगिस्तान में की गई। 2022 से फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन काम में 1.5 साल लग गए। 2008 में जब पृथ्वी ने इस फिल्म के लिए सहमति दी थी तब उनकी शादी नहीं हुई थी और उस समय उनके पास निर्माता या वितरक के रूप में इस क्षेत्र का कोई भी चर्चित चेहरा नहीं था। संक्षेप में कहानी है केरल के मोहम्मद नजीब, उनकी पत्नी सैनू और उनकी माँ शोभा मोहन। माँ की 5 क्लास तक पढ़ा नजीम अपने अपरिवार का गुजारा करने के लिए रेत की मजदूरी करता था, मगर परिवार और अपने आने वाले बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए वह खाड़ी देश जाकर पैसे कमाने की सोचता है। टिकट और वीजा का इंतजाम करने के लिए वह अपना घर गिरवी रख देता है। वह सऊदी अरब पहुंच तो जाता है, मगर खुद को रेगिस्तान के बीच भेड़ा ऊँटों की देखभाल करने वाले एक गुलाम के रूप में पाता है। असल में वह एयरपोर्ट पर गलत प्रयोजन के साथ चला गया था, जिसके फलस्वरूप अब वो चरवाहे के रूप में एक गुलाम है। नजीब के साथ उसका दोस्त हाकिम भी है। बस वहीं से उसके जीवन की भयानक दास्तान शुरू होती है। आपको बता दूं कि कुल 42 साल के पृथ्वीराज
सुकुमारन सचमुच सुकुमार ही है। उन्होंने 2002 में मलयालम फिल्म चंदनम से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की और तब से अब तक उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें उल्लेखनीय है नंदनम 2002, स्वप्नकुंड 2003, अनंत भद्रम 2005, वास्तवम 2006, क्लासमेट्स 2006, थलम्पाऊ 2008, थिराक कथा 2008, पुथिया मुखम 2009 और पोक्किरी राजा 2010। पृथ्वीराज की उल्लेखनीय तमिल फिल्मों में कानाकंडायन 2005, परिजाथम 2006, मोझी 2007, निनेथाले इन्निकम 2009 और रावणन 2010 शामिल हैं। पुलिस 2010 और विलन 2010 के जरिए तेलुगु फिल्मों में भी उनकी मौजूदगी को महसूस किया गया। पृथ्वीराज सुकुमारन की इस फिल्म को देखकर इसे वर्षों तक याद रखेंगे। फिल्म का हर पहलू सराहनीय है और आश्वस्त करता है। काश की सिनेमा जैसे धैर्य हमारे देश की सियासत में भी होता। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।